अफ्रीका के तपती रेगिस्तान में, जहां चारों ओर रेत ही रेत फैली होती है, वहां एक छोटा सा जीव अपने परिवार के साथ मिट्टी की सुरंगों में जीवन जीता है। देखने में बेहद मासूम, आकार में छोटा, लेकिन साहस और समझदारी में किसी भी बड़े शिकारी से कम नहीं। यह है मीरकैट। यह कोई आम जीव नहीं है। यह एक ऐसा जीव है जो अपने परिवार के लिए जीता है, मरता है और हर खतरे का मुकाबला करता है, वह भी एकजुटता के साथ। यह मुख्यतः अफ्रीका के कालाहारी रेगिस्तान, नामीबिया, बोत्सवाना और दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। इनकी लंबाई करीब 25 से 35 सेंटीमीटर और वजन महज 700 ग्राम से 1 किलो तक होता है। इसकी पूंछ पतली और नुकीली होती है, जो खड़े रहने पर इसे संतुलन देती है। पर इनके छोटे आकार से धोखा मत खाइए। ये जितने छोटे हैं उतने ही ज्यादा चालाक और संगठित भी। यह अकेला नहीं जीता। यह हमेशा एक समूह में रहता है, जिसे मॉब कहा जाता है। एक मॉब में 20 से लेकर 50 तक सदस्य होते हैं, जिसमें हर सदस्य की एक भूमिका होती है। कोई भोजन खोजता है, कोई बच्चों की देखभाल करता है, तो कोई पहरेदारी करता है। यह समाज इस हद तक संगठित होता है कि कई बार यह इंसानी सामाजिक ढांचे जैसा लगता है। ये जमीन के नीचे सुरंगों का जाल बिछाते हैं, जो उनके रहने, सोने और छिपने के लिए घर का काम करता है। इन सुरंगों की बनावट इतनी जटिल होती है कि लगता है जैसे किसी इंजीनियर ने डिजाइन किया हो। हर बिल में कई सुरंगें होती हैं। मुख्य द्वार, आपातकालीन द्वार, विश्राम स्थल, बच्चों के लिए अलग कक्ष और भोजन संग्रह स्थान। ये बिल उन्हें अत्यधिक गर्मी से बचाते हैं और शिकारी के समय छिपने का बेहतरीन स्थान होते हैं। हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ यह अपने बिल से बाहर निकलते हैं। सबसे पहले वे सूरज की तरफ खड़े होकर अपने शरीर को गर्म करते हैं। उसके बाद शुरू होता है दिन भर का काम। कुछ भोजन की तलाश में निकलते हैं तो कुछ बच्चे संभालते हैं। इसका सबसे खास गुण है इसकी निगरानी और अलर्ट सिस्टम। जब बाकी सदस्य भोजन की तलाश में लगे होते हैं, तब 1 या 2 मीरकैट आसपास ऊंचाई पर खड़े होकर हर दिशा पर नजर रखते हैं। जैसे ही कोई खतरा दिखता है, जैसे बाज आसमान में मंडरा रहा हो या कोई सांप पास आ जाए, तो पहरेदार मीरकैट तेज आवाज में चेतावनी देता है। इस एक आवाज पर पूरा क्लैन अपनी गतिविधि रोककर बिल की ओर भागता है और सुरक्षित हो जाता है। यह प्रणाली इतना असरदार है कि बड़े बड़े शिकारी भी इसको पकड़ने में सफल नहीं हो पाता। यह सर्वाहारी होते हैं। इनका मुख्य भोजन होता है कीड़े मकोड़े, छिपकलियां, बिच्छू, पक्षियों के अंडे और कभी कभी फल। पर इसकी सबसे आश्चर्यजनक क्षमता है जहरीले बिच्छुओं को खा जाना। हाँ, मीरकैट के शरीर में ऐसी प्रतिरोधक क्षमता होती है कि उन्हें बिच्छू का जहर नुकसान नहीं पहुंचाता। ये पहले बिच्छू के डंक को निष्क्रिय करते हैं और फिर उसे बड़े आराम से खा जाते हैं। यह व्यवहार न केवल साहस दिखाता है, बल्कि उनकी बुद्धिमत्ता और रणनीति का भी प्रमाण है। इसके समूह में केवल अल्फा जोड़ा ही प्रजनन करता है। अल्फा मादा समूह की सबसे प्रभावशाली होती है और वह अन्य मादाओं को प्रजनन से रोकती है। इसके गर्भावस्था की अवधि लगभग 11 सप्ताह होती है और एक बार में 2 से 5 शावक जन्म लेते हैं। शावक जन्म के समय अंधे और असहाय होते हैं और उन्हें कई हफ्तों तक मां के दूध और समूह की देखभाल की जरूरत होती है। समूह के अन्य सदस्य शावकों की देखभाल में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। वे शावकों की सुरक्षा करते हैं, उन्हें गर्म रखते हैं और भोजन की तलाश में मदद करते हैं। मीरकैट एक छोटा लेकिन आश्चर्यजनक प्राणी है, जो अपनी बुद्धिमत्ता, सामाजिक संगठन और अनुकूलन क्षमता के लिए जाना जाता है। उनका जीवन हमें सहयोग, समर्पण और पर्यावरण के साथ तालमेल बनाकर जीने की सीख देता है। रेगिस्तान के कठिन परिस्थितियों में जीवित रहने की उनकी क्षमता और समूह में एक दूसरे की मदद करने का व्यवहार प्रकृति के चमत्कारों का एक उदाहरण है।